वो कर लो पहले, मेरे को पहले ब्लश ऑन वाला फिर कर दीदी जो करना। सलमान खान वो भी मेरी तरह खेल रही है। बहुत गुस्सा हुआ। ओ हाय मैं की कीता जेडे कल तो मेरे को पैम्पर चेंज कराए ना बच्चियां दे। अरे इसमें हमारा क्या कसूर है? अपने चाचा न्याने चुप के लेके आती हैं, हम उनके डायपर भी साफ करें, हम उनका सारा खाने का इंतजाम करें, हम मेकअप भी उनका करें, तो फिर न्याने घर छोड़ के आया करें, अपने बंदों के पास छोड़ के आया करें। न्याने शोहर कहाँ से हमारे पास आने लग गए? हमारे पास तो अपना नहीं है। नहीं इजाजत नहीं है, मेरे होने वाले शोहर को पता चल गया फिर नहीं अहमद ना अभी लगाया, अभी तो मैं मिसेज भी नहीं बनी हूँ। अरे मेरे 4 बच्चे कहाँ से आ गए, बस वो छोटे मोटे से हैं थोड़े। अब जो दौर चल रहा है इसमें औरत और मर्द को एक बराबरी का मकाम हासिल है और हमारा इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है। और मुझे लगता है कि आजकल की मोहब्बतें सिर्फ धोखे और फ्रेब ही हैं। नहीं वो देखें वो फुफ्फो और चाची मामी वो रो रही हैं बैठी दूर। 7 भैन भरा तुसी? हाँ जी 7 बहन भरा। इतनी मसरूफ अम्मी अब्बू रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदारों के लिए तो ये अंदर से वो जैसे जंगली बिल्ली होती है ना। रजब बिल्कुल भी नहीं। रजब बड़ी फैन फॉलोइंग। यूट्यूबर में मुझे डकी भाई पसंद है बहुत ज्यादा, पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने नहीं लोग बहुत सारे करते हैं, आपको पता ही है लड़के काफी ठटकी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर द सम डेज। बिकॉज मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ कि आज जो हमारा पॉडकास्ट होने जा रहा है बहुत मजे का होने जा रहा है और आप हमारे पॉडकास्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत मजे के कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे अब तक हमारी वीडियो जाएगी नहीं। ये हर पॉडकास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ। आज मेरे साथ एक चालाक और बहुत ही खूबसूरत, चालाक मैंने इसलिए कहा कि हम उनसे जब गुफ्तगू करेंगे तो आपको लगेगा कि उनमें क्या चालाकियां हैं, और माशाल्लाह से बड़ी प्यारी सोफिया आज हमारे साथ मौजूद है। सोफिया से मिलवाते हैं आपको। सोफिया कैसी हैं आप? सोफिया आपने मुझसे बात की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ बिजी हैं सोफिया? वो दरअसल मुझे टाइम नहीं ना मिलता आजकल, काम कर करके हमें अपनी जो है केयरलेस हुए हुए। सोफिया ये क्या कह रही हैं आप? नजर नहीं आ रहा आपको? मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। तुम सोफिया आप पॉडकास्ट में बैठी हैं हमारे साथ, तो मुझे पॉडकास्ट से क्या लेना देना? मुझे तो मेकअप से लेना देना, मेरा काम ही मेकअप है। तो मेकअप के बारे में ही तो बात करने के लिए इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की को हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया। हाय हाय अल्लाह तौबा, मुझे खूबसूरत कहा है किसी ने? क्यों? वो दरअसल मेकअप आर्टिस्ट का दिमाग घुमाया होता है ना आजकल के जो हमारे क्लाइंट है वो साथ अपने न्याने चुके ले आते हैं। बात करें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, इतना खूबसूरत नौजवान लड़का आपके सामने बैठा है, आप मेरी नजरों से नजरें नहीं मिला रही। वो दरअसल मुझे ना शर्म आ जाती है। हैं? हाँ जी। आपको शर्म आती है? नहीं मेरी आपको तब शर्म नहीं आती जब बेचारी ब्राइडल आपके सैलून में बैठी होती हैं और आपको फोटोग्राफर भी गालियां दे रहा होता है, मार्की वाले भी गालियां दे रहे होते हैं और खाने वाले भी कह रहे होते हैं कि पार्लर वालियों ने लेट कर दिया। इसमें हमारा क्या कसूर है? सारा कसूर ही तो है। नहीं वो लेट आती है, इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं लेट आती, आप उनको टाइम वो देना कि जिस टाइम पे वो आए, ताकि मार्की वाले भी टाइम से फ्री हो, फोटोग्राफर को भी टाइम मिले, वीडियोग्राफर को भी टाइम मिले, मार्की वालों को भी टाइम से फ्री करें। वो इसमें हमारा कोई कसूर? आप ही का कसूर है। देखिए जी, आप पूरे ये पाकिस्तान से क्या पूरी वर्ल्ड से पूछ लें कि जितनी ब्राइडल लेट होती हैं, जितनी शादियां लेट होती हैं, वो सिर्फ पार्लर की वजह से होती है। अल्लाह तौबा, इसमें हमारा क्या कसूर है? अल्लाह माफ करे। आपका क्यों नहीं कसूर? आपके क्या मसले मसाइल है जी? अरे इसमें हमारा क्या कसूर है? अपने चाचा न्याने चुप के लेके आती हैं, हम उनके डायपर भी साफ करें, हम उनका सारा खाने का इंतजाम करें, हम मेकअप भी उनका करें, अब हमारा इसमें क्या कसूर है? हमें बताएं ना। देखें डायपर, आप उनके डायपर चेंज करती हैं। अल्लाह माफ करे, अभी तो ये परसों की बात है, उसकी यहाँ पे उल्टियां साफ कर रहे हैं, हम उसके डायपर साफ कर रहे हैं, हमारी एक जो स्टाफ है सीनियर वो लगी हुई थी पैम्पर साफ करने, इसमें हमारा क्या कसूर है? फोटोग्राफर का या मार्की वालों का, इसमें हमारा क्या लेना देना? देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब रूल बना दिए हैं कि रात को 10 बजे हॉल्स और मार्केट बंद कर देंगे, ठीक है? अब आप लोग उनको 9:30 बजे रेडी करके अपने सैलून से निकाल रही हैं। आधे घंटे में उन्होंने क्या फर्क कर लेना है? तो हम तो उनको 2 घंटे पहले बुलाते हैं। अब हमने तो नहीं ना कहा कि वो अपना बोरिया भी सभी साथ उठा के ले। मैडम करने वाली बात करें, आपके लाइनें लगी होती हैं, 10-10 ब्राइडल होती हैं, आपको जो अर्जेंट आ जाती है पहले आप उसको पकड़ लेती हैं। तो भाई इसकी आप इनकार कर दिया करें हमारे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम ही टाइम होता है, इसमें हमारा क्या कसूर है कि वो 7 बच्चे ले आए? अब उनके बच्चे भी देखे, वो शादीशुदा खातून जो बेचारी जिसकी बारात है वो कहां से 7 बच्चे ले आती भाई? अल्लाह माफ करे, जो साथ अपने वो टोला लेके आती हैं, अपनी भाभियां, फूफियां, जेठानियां सारियां। तो आप लोग उनके पैसे नहीं लेती? नहीं पैसे तो लेते हैं, लेकिन साथ में अपने न्याने भी तो ना चुप के लेके आए। तो न्याने जो हैं उनके हैं तो वो लेकर आती हैं न्याने। तो फिर न्याने घर छोड़ के आया करे, अपने बंदों के पास छोड़ के आया। अच्छा, अब उनके न्यानों से क्या प्रॉब्लम है आपको? भाई सीधी और साफ सी बात है, हमारा काम है मेकअप का, हमारा सैलून का काम है, हमारे न्याने सामने का कोई काम नहीं है।
अच्छा चलें, ये तो न्यानों की बात अलग करें ना। देखें, अब आपको चाहिए अपने भी रूल्स बनाएं, अपना टाइम से उनको बुलाएं, ठीक है। ये आपको भी नाज़रीन चाहिए कि जब आपने टाइम दिया हुआ है सैलून वाली को, तो अगर वो बुलाती हैं आपको 9 साढ़े 9 बजे बुलाती हैं, तो फिर आप 9 बजे क्यों नहीं सैलून जाती? ठीक है, सही है ना? ऐसे ही है, 9 बजे अगर कोई आ जाएगी तो आप 12 बजे तक, 12:30 1 बजे तक फ्री कर देंगे। अरे है, अल्लाह माफ करे, अब इतनी बड़ी बात है, बस ये कहा है कि वो अपने बच्चे अपने शोहर के पास अच्छा, छोड़ के आया करें। नहीं, शोहर नहीं आते, शोहर के पास छोड़ के आया करें। शोहर कहाँ से हमारे पास आने लग गए? हमारे पास तो अपना नहीं, हमने दूसरों की क्या बात करनी। खूबसूरत है ना, ओए 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 ओए, शोहर तो क्या, शोहरों के भाई भी आ जाएंगे। अब इतनी भी ना तारीफ करें आप। अच्छा सोफिया, मुझे ये बताएं कि आपका नाम मुकम्मल क्या है? सोफिया गुजरातन है, सोफी गुजरातन अल्लाह है। माफ करे, लानत भेजे उस औरत के ऊपर। वो कहाँ से आप मेरा इसके साथ कंपैरिजन लगा रहे हैं? अल्लाह माफ करे। सोफिया अहमद है नाम आपका? नहीं, अहमद ना भी लगाया, अभी तो मैं मिसेज भी नहीं बनी हूँ। है? अभी तो आप कह रही थी आपके 4 बच्चे हैं। अरे मेरे 4 बच्चे कहाँ से आ गए? बस वो छोटे मोटे से हैं थोड़े। मत गिने। क्या मतलब है? थोड़े थोड़े हैं, छोटे छोटे हैं? थोड़े छोटे से बच्चे हैं, लेकिन उनको गिने ना अभी मैं सिंगल हूँ। क्या मतलब? अच्छा, कैमरे के सामने तो ना बोले। अच्छा, मतलब वो बच्चे जो हैं वो आपके आनिया गवानियों के हैं, मतलब इधर उधर हाँ, के? वो आनियों गवानियों के मेरे पास पढ़ने आते हैं। अच्छा, आप टीचिंग भी करती हैं साथ? हाँ जी, टीचिंग भी सही हो करती गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? फायजा ब्यूटी क्रीम 223190। ये ब्रांडिंग हो रही है यार, क्या यार कसम से। ये आप ब्रांडिंग कर रही हैं फायजा ब्यूटी क्रीम? नहीं, ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ। वो आजकल वो मैंने सुना हुआ है ना कि फायदा बहुत अच्छी जा रही है, तो हमने भी वो लगानी शुरू की। अच्छा, मुझे पता चला है कि आपका कोई ब्रांड भी है? हाँ जी, मेरा जो ब्रांड है वो ग्लैमर सना के नाम से है, और हमारी जितनी भी टोटली प्रोडक्ट है बहुत कारआमद है। अगर उसको यूज किया जाए, चाहे वो स्किन के रिलेटेड है, चाहे वो मेकओवर के रिलेटेड है, बहुत अच्छी जा रही है और बहुत ज्यादा उसकी हाइप भी है। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से कब से ये काम कर रही हैं? मुझे मैक्सिमम ये 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए? अच्छा, इन 7 सालों में आपने इस फील्ड से क्या सीखा? 7 साल में इस फील्ड से क्या सीखा तो बहुत कुछ है, और इस फील्ड से ये ज़्यादा सीखा है कि जो अपने थे वो अपने ही रहे, और जो गैर थे पता चलता रहा शाम की तरह वो पीछा छोड़ता रहे। क्यों इतना डिसहार्ड है? क्यों इतना दिल को दिल पे लेकर ये बात चली है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको और मैं ये बात करने पे का शुक्र भी करती हूँ कि, और इस चीज़ में मैं ये भी देखती हूँ कि जब एक औरत कामयाब हो जाती है तो उसके पीछे हाथ रखने वाला जो सर पे कोई भी नहीं होता है, तो औरत को खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है। आपके कहने का मकसद ये है कि एक वुमेन एम्पावर होनी चाहिए। हाँ, उसको किसी मर्द की जरूरत नहीं होती है। अगर वो खुद अपने आप को इम्प्रूव करे तो किसी मर्द की जरूरत नहीं होती है, चाहे बाप है, भाई है, या जो भी है, व्हाटएवर, उससे कोई लेना देना नहीं उसका। अगर वो खुद अपने आप को इम्प्रूव करे और खड़ी हो, तो मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे ताकतवर औरत वही है। अब जो दौर चल रहा है इसमें औरत और मर्द को एक बराबरी का मकाम हासिल है, और हमारा इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है कि औरत और मर्द बराबर है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव माइंड लोग जो हैं इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि औरत बाहर निकल के काम करे, क्यों करे? ठीक है, हालांकि औरत और मर्द तो बराबर है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि एस्थेटिक्स कितना जरूरी है? एस्थेटिक मेरे ख्याल से जिस तरह सांस जरूरी है एक इंसान के लिए, वैसे एस्थेटिक भी जरूरी है। एस्थेटिक लाजमी होना चाहिए, चाहे वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, चाहे जिस चीज को भी आप लेके चलें उसके साथ एस्थेटिक होना जरूरी है। वो बहुत अहम किरदार अदा करता है उसमें। अच्छा, आपका कोई इंस्टीट्यूट भी है? इंस्टीट्यूट तो नहीं है हमारा, लेकिन हमने इसका प्रोग्राम बनाना है, बहुत अच्छा, सोचा यानी हुआ है। आपके मतलब आगे पाइपलाइन में है? हाँ, इसका है, मैक्सिमम 3 से 4 साल में इसका हम जो प्लान करेंगे। अच्छा, प्लान करेंगे आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आप जो ब्रांड मतलब सेल आउट कर रही हैं, जो ब्रांड चला रही हैं आप, एक ब्रांड को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक ब्रांड को बनाने के लिए अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो एक टूटा हुआ इंसान ही काफ़ी है। अगर वो एक दफ़ा जुड़ के काम कर ले तो अच्छा, ये जवाब मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। उन्होंने किसी ने कहा जी ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। सवाल का जवाब आपने बहुत खूबसूरत दे रही हैं, और आगे भी ये इसको कंटिन्यू करें कि एक टूटा हुआ इंसान और एक हिम्मत चाहिए। एक हिम्मत ही बहुत होती है, काफ़ी होती है, कि जब आपको सारे रिश्तेदार और इवन के आपके अपने खूनी रिश्ते जिनके ऊपर आप यकीन करते हैं जब धुतकारते हैं, तो फिर उस हिम्मत को ही आगे लेकर कहीं ना कहीं कामयाबी की दलील भी मिल जाती है। कामयाब हो जाता है इंसान जब रास्ते में कंकड़ पड़ते हैं तो सब छोड़ के जाते हैं, तो कामयाबी मिल जाती है, पता चल जाता है कौन किसके साथ कितना। सही। अच्छा चलें, अब थोड़ा सा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस कर लें। कभी प्यार हुआ है आपको? कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन इतना लंबा सांस लेके आपने कहा खैरियत है, कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। एक तरफा मोहब्बत थी? नहीं, दोनों तरफ से थी। दोनों तरफ से थी? दोनों तरफ से थी। तो कामयाबी कहाँ तक मिली? मोहब्बत में कामयाब अगर इंसान हो जाए तो फिर और क्या चाहिए? मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिल सकती।
और मुझे लगता है कि आजकल की मोहब्बतें सिर्फ धोखे और फरेब ही हैं। क्या 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 सबक सीखा इस मोहब्बत से? मोहब्बत से लेकिन ये तो सबक दो मिला है। तरफा मोहब्बत थी ना, इसमें क्या सबक मिला आपको, या क्या फाइनलाइज, मतलब क्या सोचा आपने और क्या किस नतीजे पे पहुंच गया? वो कहते होते हैं ना, जब दो चाहने वाले हो तो कोई तीसरा ना बीच में फंड मार ही देता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो तीसरा था वो फैमिली में ही रिलेटेड कोई था जिसने दूर कर दिया। अब आप एक साथ नहीं है, अब एक साथ रिलेशन नहीं में भी नहीं है? नहीं, दूर दूर तक नहीं। और फिर भी वो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। कैसा फील करती हैं एक मोहब्बत दूर हो जाना और फिर अपने आप को एक ब्रांड में अपना नाम बना के दुनिया को बताना कि मैं काम कर रही हूँ? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हमें पास्ट के मतलब कुछ याद ही नहीं रहता है। हमने काम में ही अपने आप को इतना लगा लिया हुआ कि अब मोहब्बत और ये चीजें तो बस दिली फरेब बातें ही हैं। तो मोहब्बत में दोबारा नहीं पड़ना कभी। मैं दूसरों को भी यही जो है मैसेज दूंगी कि सब करो, लेकिन कभी किसी की आदत तो मोहब्बत नहीं डालनी वो चाहिए। कहते हैं कि जब मोहब्बत में नाकामी हो तो घर वाले शादी कर देते हैं। हाँ, ऐसा भी है। अपने काम क्या में plan है? शादी कर देते हैं, लेकिन शादी का भी प्लान है। अभी मेरे बहुत सारे प्लान है, मेरे बहुत सारे गोल्स हैं कि मैंने ये अचीव करना है। लोग कहते हैं न्याणे दे डायपर शेयर करने। नहीं, लोगों के न्याणे तो नहीं, अभी तो अपने न्याणे को भी नहीं सोचा हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जरूर जब होगा, मौका मिलेगा तब सही। मैंने आपसे सवाल किया था ऑफ द रिकॉर्ड कि आपकी शादी हुई है, तो आपने कहा थोड़ी थोड़ी। मतलब ये क्या जवाब था? पर नहीं हुई है। अच्छा, नहीं हुई। मैं मतलब single आप समझती हैं कि किसी के साथ आप मतलब मोहब्बत का एक रिश्ता है तो आप उसको एक समझती हैं कि आपने उसको अपना समझ लिया। औरत की मोहब्बत ऐसी है कि वो सिर्फ मोहब्बत करके ही अपने होने वाला जो शौहर होता है उसको शौहर मान लेती है। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और मुझे लगेगा कि आप मुझे बाद में कहेंगे ये कहाँ से है। नहीं नहीं, मैं इसके ऊपर कायम रहूंगी। औरत की मोहब्बत इतनी पाक होती है कि वो उसको शौहर मान लेती है, सिर्फ तसव्वुर नहीं करती है, शौहर मान लेती है उसको। जैसे हीर रांझा है, जब उनकी मोहब्बतें पूरी नहीं हुई हैं आज तक, कभी उनकी सिर्फ स्टोरीज में ही गिना जाता है साहिबा कि हाँ। मिर्जा दी भी तो मोहब्बत सी जड़ी पूरी हो गई सी। लेकिन आजकल की मोहब्बत नहीं ना पूरी होती। साहिबा मिर्जा का पता था? मुझे सबका पता है। इसका मतलब है कि आपने सारी स्टोरियां जो है ना डीप से पढ़ी हुई हैं। मैंने सारी पढ़ी हुई हैं, और मुझे उन स्टोरियों से रिलेटेड अगर मैं अपनी स्टोरी देखूं तो अपनी मुझे ज्यादा दुखी लगती है। अच्छा, आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता सकती हैं? बता भी सकती हूँ, नहीं भी बता सकती। बताएं, फिर हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। बेचारी को सेंटी कर दिया हमारी ऑडियंस को। नहीं, वो नहीं, देखें, वो फुफो और चाची मामी वो रो रही हैं बैठी दूर। अब नहीं, बातें इससे सुन के मैं यही कहूंगी कि ज्यादा डीप नहीं मैं जाऊंगी। मैं इतना ही कहूंगी, अगर हम किसी को अपना समझते हैं तो फिर उसको बीच चौराहे में नहीं छोड़ के जाना चाहिए। ये तो बात आ गई। शुरू से बताएं, मोहब्बत हुई कैसे, कैसे आपने मोहब्बत में नाकामी भी ली, ये सारा हम बता सकते हैं आप? मेरी बचपन की मोहब्बत थी, हाँ। वन साइडेड थी पहले, लेकिन जब उसको पता चला था तो फिर हमारी दोनों की तरफ से अट्रैक्शन हो गई थी। इजहार किसने किया था, आपने किया था? इजहार दोनों का ही था। सोफिया, आप कितने बहन भाई हैं? हम 7 सिबलिंग्स हैं। क्या? 5 बहनें हम और 2 भाई। 7 भैन भरा तुसी? हाँ जी, 7 बहन भरा। इन्नी मसरूफ अम्मी अब्बू? नहीं, अब्बू मसरूफ से, अम्मी का मैंने पता नहीं। नहीं तो क्या 2 अम्मी हैं आप? नहीं, एक ही है मेरी अम्मी। एक ही अम्मी में से 7 बच्चे, माशाल्लाह से यार। ताड़े अब्बू ने और कोई काम नहीं सी? नेकी का काम किया है ना, पठान भी तो करते हैं इतने बच्चे। मेरे अब्बू ने कौन सा ये गुनाह कर दिया आप जो कह रहे हैं? 7 बच्चे, मतलब ये पुरानी बात कर रही हैं आप? नहीं है, अभी हम हैं, जिंदा हैं। अभी और आ रहे होंगे पीछे, मे भी कह सकते हैं आप। अच्छा माशाल्लाह। अम्मी अब्बू हयात है आपके? नहीं, अब्बू मेरे हयात नहीं है, अम्मी मेरी हयात है। अच्छा, अल्लाह ताला आपके अब्बू को गरीब रहम करे। लेकिन ये 6 बहनें आप? 5 बहनें और 2 भाई। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका कौन सा नंबर है? मेरा 7th लास्ट अजूबा। तुसी लास्ट हो जी। आज मेरे साथ, आपको पता है, सोफिया गुजरात, नहीं, मेरा मतलब सोफिया मेरे साथ मौजूद है। सोफिया, किससे नाम इंस्पायर होकर ये आपने रखा है? ये मैंने सूफी से निकाला था, सोफी से नहीं। सूफी जिनको कहते हैं, सूफी वो दाढ़ी वाले सूफी? हाँ, उनसे। की मतलब तुसी मौलवियां पसंद करते हैं? नहीं, वो कहते हैं ना कि थोड़े से दरवेश टाइप होते हैं, उनकी दुआएं बड़ी जल्दी नहीं, पूरी होती हैं, ऐसे वैसे। देखिए, मुझे जो है ना, मुझे जो लग रहा है, मुझे ये आजकल ट्रोल हो रही हैं सूफी गुजरातन। नहीं, खुदा को माने, उसके साथ मुझे कंपैरिजन ना लगाए। मैं अच्छा, सोफिया गुजरातन के बारे में क्या कहेंगी? वो बड़ी ट्रोल हो रही हैं। नहीं, मैं भी उसके खिलाफ भी बोलूं और उसके साइड में भी बोलूं। मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझे पसंद थी। हैं? हाँ, वो मुझे पसंद थी। सोफिया गुजरातन इनको पसंद थी सोफी को? इसका मतलब है कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है उसके साथ। नहीं, रिश्तेदारों से रिलेटेड थोड़ी है अट्रैक्शन, कि वो मुंह फट, रिश्तेदारों से रिलेटेड मतलब? कि वो मुंह फट थी, जो नहीं, मुंह से आया मतलब कहीं वो आपकी रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं थी, लेकिन जो मुंह में आया वो सीधा डायरेक्ट मुंह पे बात करने वाली है, पीठ के पीछे छुपाने। मेरे ख्याल से आधे पाकिस्तान को खराब करने वाली वो सोफिया गुजरातन है।
नहीं, पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे नहीं खराब किया ना, मैंने उससे रिलेटेड अपना देखिए नाम आप फैन थी, उसकी बातें सुनती थी, इंजॉय करती थी उनकी बातें सुन के आप। बातें नहीं, लेकिन जो उससे अट्रैक्शन थी वो ये थी कि मुंह फट थे और मुझे इसी तरह के अच्छा, लोग आपके पसंद हैं। अंदर एक वो नोचने वाली खातून है मुझे लग रहा है, जो बाहर नहीं आ रिश्तेदारों के रही। लिए, हाँ? रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तो ये अंदर से एक वो जैसे जंगली बिल्ली होती है ना, कहते हैं मतलब मिल जाना माओ तो नंदरा मार के मुंह फाड़ देना, ऐसा ही। हाँ, रिश्तेदारों के लिए कह सकते हैं और अदर पीपल्स के लिए भी। अदर पीपल्स के लिए भी। जो आते हैं कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, करने का कुछ भी नहीं होता उनके पास। मैडम कभी किसी ने मतलब किया भी हो कुछ, कभी किसी ने 500 का लोड करवा दिया हो इंस्टाग्राम? नहीं, 500 का क्या, 100 का भी नहीं करवाया कभी किसी ने कभी भी नहीं करवाया। नहीं तो कभी कभी आपका दिल किया कि चलो यार ये बंदे के नीचे फरारी गाड़ी है, सिविक है, इससे डिमांड की जा सकती है कि ये कोई 150 का लोड ही करवाते? नहीं, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई है। डीएम तो करते होंगे ना लड़के? डीएम बहुत करते हैं, डीएम ऐसे आया उनका और ऐसे ब्लॉग। अच्छा ऐसे आया और ऐसे नहीं नहीं, कभी तो दिल किया होगा ना कि यार कंजर दा मार चंगा लगन दिया। नहीं, कह भी नहीं सकते इसको हम कि कुछ गलत कह दें। मैडम आप इतनी प्यारी हैं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप कभी नहीं कभी नहीं, नहीं लोग बहुत सारे करते हैं, आपको पता ही है, लड़के काफी ठगी होते हैं, करते हैं। मतलब लड़के मैंने कहा, मैंने मर्द नहीं कहा। टीन एज के खासकर जो मुझसे छोटे छोटे हैं। आपकी एज क्या है? चलें जी ये बताएं आपकी एज क्या है? सही वाली बताऊं या दूसरी बताऊं? नहीं सही वाली बताएं, इतने ऐसी झूठी बुलवाना। सही वाली मेरी 25 रिसेंटली हुई है। रिसेंटली कौन से महीने की बताया शायद? इस अगस्त को मैं हुई थी। अच्छा, अगस्त में आपकी जो है ना 25 हो गई थी। हाँ। आप 26 में जा रही हैं? 26 में जा। अच्छा, अभी ये बड़ी गई बात है, खातून से उसकी एज पूछना बहुत मुश्किल होता है और उन्होंने बता भी दिया। ठीक है, लगती नहीं है वैसे ये। छुपा के क्या करना है, जब पता चली जानी है। सही है। तो मुझे ये बताएं कि आगे आपके गोल्स क्या हैं, क्या करना चाह रही हैं लाइफ में? मेरा गोल ये है, मेरा जो ड्रीम है वो मेरा अपनी बुटीक का है। अच्छा। पहले मेरा जो हॉबी थी, जो मेरी थी, पेंटिंग की थी, स्केचिंग की थी, लेकिन अब मेरी जो है। लेकिन लाइफ में लाइफ पार्टनर भी जरूरी है, नहीं तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। नहीं, जरूरी नहीं है, जिनके पास क्या मर्द नहीं होते क्या वो अपने गोल्स नहीं बनाती हैं? नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड जरूर होती है कहीं ना कहीं। मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? आपको मुझे लगता है। मेरी जिस तरह की टोन है मेरे स्टाफ अच्छा, का, आप अभी हमें नहीं बता रही, चैट तो होती होगी किसी के साथ? नहीं, किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी जी? नहीं, निकी जी? थोड़ी जिन्नी भी की, निक्की जिन्नी भी नहीं, नाखून जिन्नी भी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछा ना, ਤੁਸੀਂ मैरिड है, मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा हूं, ਤੁਸੀਂ कहा कि थोड़ी थोड़ी, तो फिर अब जाहिर सी बात है किसी न किसी के साथ तो आप चैट पे बात घुमाने के लिए। हैं? बात घुमाने के लिए। अच्छा, बात घुमाने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिश्तेदारों से इतना तंग क्यों है? रिश्तेदार ही होते हैं जो सबसे पहले उंगली उठाते हैं। और ए फलाने दी कुड़ी है ना, ए फिर अंदेश आ गई है, ए फील्ड में काम करेगी है, लोग की कहेंगे, और ये सुनने के लिए नहीं हम बैठे हुए। फुफ्फो बुरी लगती है? मामी, चाची? नहीं, फुफ्फो तो माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी थी हमारी। अच्छा अच्छा, मतलब कि वो भोग गए ने? लोगों की फुफ्फो होती हैं बहुत खराब सी, यानी फुफ्फो तो वैसे ही बदनाम की हुई है माशरे ਤੁਹਾਡੀ में। ਫੁੱਫੋ ਭੋਗ नहीं, गए? हमारी फुफ्फो बहुत अच्छी थी। अच्छा, अच्छे से, सही है, ਤੁਹਾਡੀ फुफ्फो अच्छी है माशाल्लाह, साड़ी भी अच्छी है। कराची गई है कभी? नहीं, कभी कराची तो नहीं वैसे गए सी। अच्छा, कराची वाले कैसे बात करते हैं? मुंह टेढ़ा करके, कैसे? ज्यादा तो चोर की जुबान आती है। अच्छा, फर्ज करेंगे आप तंदूर से 4 रोटियां लेने गई हैं, तो लाइन लंबी लगी हुई है लेकिन आपको रोटियां पहले चाहिए, तो तंदूर वाले को कैसे बात करेंगे? और भाईंदा ना सानू पहले ला दियो। नहीं, कराची की जुबान। कराची की वजह कैसे? वो पान खा रहे होते हैं, आप 4 रोटियां मुझे दे देना रे। अब मुंह में क्या रखा हुआ आपने? पान। है? पान रखा। पान की शौकीन है आप? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? तो कौन सा गुरु 300 खाती है, गुरु 400, गुरु 600? जरा लब जाए। नहीं, क्या मतलब है इसमें? बड़ी फर्क होता है। नहीं, सानू जरा लबे ਅਸੀਂ मंजूर कर लईदा। जेड़ा लबदा मंजूर कर लेते हैं। मतलब मैडम नशा है ना, चूना ज्यादा लगता है, कथा ज्यादा लगता है उसमें। अरे लोगों ने चूना इतना लगाया, वो कम था क्या? हाँ। इसकी खैर है। मैडम आपको किसने चूना लगाया? लगाते हैं ना लोग, आपको किसने चूना लगाया? बहुत सारे लोग आते हैं, रिश्तेदारी में जान छड़ दे। मैडम छड़ दे, और रिश्तेदार इन्ना चूना लाता उन्होंने थानू? बहुत ज्यादा। पहले करना पत्ती लाई थी, फिर लाई था सारा कुछ, और पहले ही सानू पता लान तो पहले ही चूना ला जाते ने। नहीं तो क्या मतलब उन्होंने कुछ पैसे लेकर वापस नहीं किए? किस चीज के लिए चूना लगाया? मुझे टिकटॉकर में सबसे ज्यादा अली पसंद है। अच्छा। ठीक है, और मैंने फॉलो भी किया हुआ उसको, मुझे बहुत पसंद है वो टिकटॉकर। और लड़कियों में अगर कहो तो लड़कियों में मुझे अनमोल नूर है, वो अच्छा। पसंद है। जन्नत मिर्जा? नहीं, मिनाहल मलिक? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? नहीं, रजब भट्ट? बिल्कुल भी नहीं। रजब भट्ट बड़ी फैन फॉलोइंग। यूट्यूबर में मुझे डकी भाई पसंद है बहुत ज्यादा, पर्सनली बहुत पसंद डकी है। भाई मैंने को? पता नहीं कहाँ से उसको जाके मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है डकी भाई को? बहुत ज्यादा। अच्छा, डकी भाई को जब अरेस्ट किया था, जब उसको जूते लग रहे थे, तब आप रोती थी उसकी याद में?
नहीं, उसकी काफी वीडियोस देख कर हमें भी रोना आ गया। हम बहुत, मेरी पूरी फैमिली जो उसकी फैन है। नहीं, डकी भाई के साथ जाती हुई है, एनसीसीआई के ऑफिसरान ने उसके साथ बड़ी ज्यादती की है, लेकिन अब वो सही ट्रैक पे आ ये गया। उसके घर वाले थे और या तो फिर उसकी जितनी भी फैन फॉलोइंग थी उनकी दुआएं थी जो नहीं नहीं वापस आए। बिल्कुल, जो ज्यादती है वो ज्यादती है, उसके साथ जो हुआ है उसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। सलमान खान वो भी मेरी तरह अकेला ही है। मैडम उन्होंने भी नहीं कोई लबड़ी, जेरी भी लबड़ी नस गई। नहीं, अगर फर्ज करें मैडम सलमान खान ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ 4.5 ਫੁੱਟ ਦਾ। नहीं 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 निकालेगी, हाइट उसकी कम है मैडम, 4.5 फुट 5 खींच के लंबा कर लांगे। खींच के किਵੇਂ लंबा करोगे सलमान उसके खान? बाद पैसा ही इतना नीचे, हम ही लगवा लेंगे उसको। अच्छा, यानी सलमान खान की फैन है आप? हाँ, सलमान ठीक है। ये आपने इनको सर्विस के लिए क्यों बुलाया है? ये थोड़ा सा सेट करना यार, इनको छोड़। इधर देख तो उधर की दिख जा रही है कि मैं तेरे ते बहुत गुस्सा वा। ओ हाय, मैं की कीता? ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਂਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ते ना करो कम, बच्चे संभो। नहीं नहीं, ये पैम्पर आपने इनसे पैम्पर चेंज करवाए? तो और वो बोला तो था वो अपने न्याने साथ उठा के ले आती हैं। तो इसने उनके पैम्पर चेंज किए हैं? वो खलारा डालेंगे, अब आके उल्टियां नहीं, तो करेंगे। इसका क्या काम है? ये तो आपकी मैनेजर है, इसको इसने डायपर क्यों चेंज किए हैं? अब उस बेचारी को आगे लगाना था और किसको लगाना था? मैं खुद होने के खुद नहीं ना हो सकती, ये मुझे लगाया हुआ इन्होंने आगे। नहीं, तो डायपर आपने चेंज किए हैं बच्चों के, नियानों के? हाँ जी, और ओह माय गॉड, इन्होंने हर जगह ये पे क्या मुझे- चल रहा है सैलून पे आपके? यही तो मुसीबत है, हम इनको कह के थक गए कि टाइम पे आया करें, टाइम से काम करवाया करो, ये अपने न्याने उठा के ले आती हैं। नहीं, तो ये इनका क्या कसूर है? इधर मुंह कर लो पहले, मेरे को पहले ब्लशन वाला फिर कर दी जो करना। है तू ला ला पहले। की तुसी करन डे आ? अजीब ही है यार, डायपर ते कोई हद हो गई यार। इन्होंने दस की करना पैंदा है। की आप डायपर की बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। बच्चों को संभालना पड़ता है, उनको सुलाना पड़ता है, उनको खिलाना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है, उनको चुप करवाना पड़ता है। उनकी माएं बाकायदा उन्हें इतना मारती हैं, हमें उन्हें चुप करवाना पड़ता है। वो बच्चे फिर रोते हैं, फिर उनकी माओ का काम करना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है फील्ड में, अल्लाह। ओए होए होए, बड़ी दुखी 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 दास्तान है ना दी। हाँ जी, इन्हां दे दुख वड्डे ने। तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी हो बसूरत मांद परी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। हो गया बस। मैडम, ये गाना ही सी? हाँ जी, गाना ही जी। बहुत प्यारी आवाज है आपकी, आप गाया करें। आप भी कहीं मेरे तरह वॉशरूम सिंगर तो नहीं है, वॉशरूम में बैठ के बंदा नहीं नहीं, sing- वॉशरूम में हम बोलते नहीं कि गाना कहाँ से गाना। शेर वही सुनाती हूँ सराइकी का, जे तंगी साडी जिंदगी तो ते दे सख्त सजा। मेरे वाले देख के गल करो मैडम, की माए थल्ले अपना की बिल्ली बैठी? नहीं, बिल्ली इधर वैसे घूम रही थी। इधर देखो मैडम, हम आपस में बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं। अच्छा मैं सुनाती हूँ। हाँ जी, सुना है। जे तंगी साडी जिंदगी तो नहीं, ऐसी बिल्कुल तंग नहीं। अल्लाह अकबर। जे तंगी साडी जिंदगी तो ते दे सख्त सजा तेरी जान अच्छा, छुटे। देने हैं जरा, सोटी पड़ाओ इतो। सकू मारना शाकर किस्तां विच या कि लफ्त मुका तेरी जान छुटे। तनख्वाह मिलेगी तो किस्तां देंगे। किस्तां की दुकान है, दिल आगे किधर कोई? ए नाल ही हैगी वैसे। अच्छा, आगे क्या था? बस यही था, खत्म। एदे च इन्नी तारीफ हो गई है।